धम्म पद की ये 35वीं गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो श्रावस्ती में जेतवन विहार में ही रहते थे उस समय किसी एक भिक्षु को उद्देश्य करके ये गाथा बुद्ध ने कही। आज दिनांक 12 मई 2020 धम्मपद कह रहे हैं। दुनिगाहस लहुनो यथ काम निपातिनो चित्तसदमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावह। तो एक बार भिक्षु को उद्देश्य करके बुद्ध ने ये गाथा कही। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे तब श्रावस्ती से 60 भिक्षु अपना वर्षावास के निमित्त से वो श्रावस्ती से निकल गए और श्रावस्ती के नजदीक किसी एक अच्छी जगह खोज रहे थे किसी गांव में जाकर। तो मातिक नाम का एक ग्राम था मातिक। वहां पर वो गए। वहां एक बड़ी श्रद्धावान शील संपन्न महा उपासिका रहती थी। तो ये 60 भिक्षु जब गांव में चले गए तो ये भिक्षु भी सोचने लगे कि हमें कोई सहारा मिल गया 3 महीने तक रहने का तो अच्छा होगा, ये गांव भी अच्छा लगता है। और जब वो उपासिका आई तो उपासिका ने भी उनको विनती की कि बनते यदि आप इस गांव में रहते हैं तो अच्छा होगा, हमें धम्म की सेवा करने का मौका मिलेगा और आप यहाँ रहेंगे तो अच्छा ही होगा। तो उन्होंने सोचा 60 भिक्षु ने कि बड़ा अच्छा है भाई, हमको विनती कर रहे हैं, रहने की सारी सुविधा हमारी अच्छी से हो जाएगी, तो चलो। उन्होंने हाँ कर दिया और 60 भिक्षु ने इकट्ठा रहने का मन बना लिया। तो महा उपासिका बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरी विनती को भिक्षुओं ने मान लिया और वो बड़ी अच्छी सेवा करने लगी भिक्षुओं की। उन्होंने तो सर्वप्रथम उनका बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा मकान था, वो मकान उन्होंने भिक्षुओं को विहार जैसा दे दिया कि जाओ तुम वहां आराम से रहो। तो भिक्षु वहां रहने लगे और उनके खान पान की व्यवस्था भी वो करने लगी। भिक्षु आजू बाजू के गांव में जाकर भी भिक्षा मांग कर रहते थे। अब भिक्षुओं ने रहते समय ऐसा तय कर लिया कि हम रहेंगे 60 लोग एक ही जगह पर, लेकिन एक जगह पर नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे और ये 3 महीने तक हम बड़ा अच्छा अभ्यास करेंगे जिससे कि हमें उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे अकेले रहने जैसा हमें रहना है, आपस में किसी से मिलना नहीं, आपस में किसी से बात करनी नहीं, सब अलग अलग अपने अपने जगह पर 60 लोगों ने रहना है जंगल में ही। और कोई किसी को जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो किसी ने बेल बजानी चाहिए तो हम इकट्ठा आ जाएंगे। और इस प्रकार वो अच्छे रहने लगे। उपासिका भी उनको भोजन वगैरह पहुंचाते रहती थी। अब एक दिन बड़ा अच्छा दिन आया, उपासिका वहां गई कुछ भोजन लेकर और देखती है तो भाई विहार में कोई दिखाई नहीं देता, ये खाली पड़ा है। किसी से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो किसी ने बता दिया कि वो तो अलग अलग रहते हैं ये जंगल में, जहां वहां इधर उधर, और
कभी बेल मुझे तो इकट्ठे आ जाते हैं। तो वहां पर जो घंटी थी उसने घंटी बजा दी अपने नौकर को बोलकर। जब घंटी बजाई तो सब भिक्षु आप अपने जगह से इकट्ठे आकर देखने लगे कि कोई तो भी बुला रहा है हमको, कुछ तो भी विशेष बात है। तो देखा उन्होंने तो महा उपासिका भोजन लेकर आई है। तो ये नीचे आ गए भोजन के समय, और नीचे आकर महा उपासिका पूछने लगी कि भाई क्या आप में कोई अनबनी है क्या? आप तो जब हमारे घर आते तो सभी लोग मिलकर आते हैं, लेकिन यहां मैं देख रही हूं कि आप जहां वहां बिखरे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। क्यों, कोई झगड़ा फिसाद हुआ है क्या आप में? उन्होंने कहा नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। हमने तय किया कि हम 32 अशुभ लक्षणों पर, शरीर के 32 अंगों पर हम ध्यान करेंगे और एक दूसरे से बोलेंगे नहीं हम, ऐसा हमने आपस में तय कर दिया। तो महा उपासिका पूछने लगी कि बनते, ये 32 महापुरुष ने 32 अशुभ लक्षणों पर कायानुपස්සना करने का जो ध्यान है, तो वो ध्यान केवल भिक्षुओं के लिए है क्या? कि उपासक उपासिका भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा माता जी, उपासक भी कर सकते हैं, उपासिका भी कर सकते हैं। बुद्ध ने तो कोई किसी को बंधन नहीं किया, तो मुझे सिखाओ। हाँ सिखाएंगे। तो उस उपासिका को उन्होंने ये 32 अशुभ लक्षण पर ध्यान करना सिखा दिया। उन्होंने सीख लिया और वो अपने घर चली गई। फिर ये भिक्षु भी अपने निवास में चले गए। फिर उपासिका वो 32 अशुभ लक्षण पर ध्यान करने लगी और ध्यान करते करते उन्हें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी अवस्था की प्राप्ति हो गई। बहुत ऊंचा ज्ञान उसने हासिल कर दिया। और इतना ज्ञान पाने के बाद सोचने लगी कि मेरे जो भिक्षु है, मेरे पुत्र को क्या कोई कमी तो नहीं है ना? क्या है, जरा उनको भी जाकर देखो। और भी एक दिन उन्होंने सोचा और मिली भिक्षुओं को जाकर, बेटा कोई कमी तो नहीं आपके लिए? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बड़े सुख से रहते, कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि आपको यथोचित भोजन नहीं मिलता होगा। तो वो शांत रहे। उपासिका ने सोचा कि इन्हें जैसा इनको मन को चाहिए ऐसा इन्हें भोजन नहीं मिलता है। जो इनको लगे ऐसा भोजन इन्हें मैं दूंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ा अच्छा स्वादिष्ट, बहुत व्यंजन वाला बड़ा अच्छा भोजन बनाया और भोजन उनको पहुंचा दिया। तो भिक्षु बड़े संतुष्ट होकर भिक्षु ने भोजन किया। और फिर उस महा उपासिका को ज्ञान हो गया कि दूसरे के चित्त को वो जानना सीख गई। उसके चित्त में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसका पता उपासिका को चलता था। तो उपासिका सोचती थी कि आज भिक्षुओं को क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं। तो भिक्षुओं को कभी लगता था कि आज जी हमें ऐसा भोजन मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इसको पता चलता था, वो वैसा भोजन बेचती। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि हमने ऐसा सोचा और ऐसा ही भोजन आज बेच दिया। दूसरे दिन भिक्षु दूसरे प्रकार का सोचते। तो जैसा जैसा भिक्षु अपने मन में सोचते वैसा वैसा भोजन उनको ये बेचते जाती, अलग अलग प्रकार का, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा बनाया हुआ। तो इनको लगने लगा ये महा उपासिका हमारे मन को जानती है, हमारे मन को जानने का ज्ञान इसे हो गया है। ये तो बहुत ऊंची पहुंच गई हमसे भी। और वो बड़ी स्तुति करने लगे और उन्होंने यथोचित फिर इनको अच्छा खान पाने के लिए मिलने लगा। ये बड़ा अभ्यास करने लगे और अभ्यास करते करते वो 60 भिक्षु अरहत बन गए, ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर जब जाने का समय आया, तो जाने का समय जब आता है तो उस समय महा उपासिका से
मुलाकात होती है, मिलते हैं, उनको वो सेंडअप देती है और बड़े खुशी से वो वापस जाते हैं। तो यह सोचने लगे कि ये महा उपासिका कितनी उपकारक है, इनकी वजह से, इनके आश्रय से हम अरहत बन गए। यदि इन्होंने हमें आश्रय नहीं दिया होता उपासिका ने, तो हम अरहत नहीं बन सकते थे, हमें अच्छा खान पान नहीं मिल रहा था पहले, लेकिन सारी खान पान की इसने व्यवस्था की तो हमारे लिए ये आधार बन गई है। तो बहुत उन्होंने उनका उपकार माना महा उपासिका का। और जब वो श्रावस्ती चले गए, बुद्ध से मिले, तो बुद्ध ने पूछा, कैसे भिक्षु, क्या हुआ? भंते बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा हमारा जीवन गया। उस महा उपासिका ने हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा भोजन दान दिया, हम उन्हीं की वजह से अरहत बन गए। ये जब वो बुद्ध को बताते हैं तो एक भिक्षु नजदीक बैठा था, वो सोचने लगा कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। जब वो महा उपासिका ऐसी है और दूसरे के मन की बात को जानती है, तो मैं भी जाकर तो देखूं। उसने बुद्ध को वंदन किया और ये अकेला भिक्षु सोचता है कि भगवान, मैं उस गांव में जाना चाहता हूं, माती का गांव में। बुद्ध ने कहा जाओ। वो चला गया और जाकर सोचने लगा कि मैं तो अभी पैदल जाते जाते थक गया हूं, यदि अच्छा होगा कि कोई सेवक मिल जाए, मेरे रहने की व्यवस्था कर दे। तो उपासिका ने इसके विचार को जान लिया मन ही मन, और जैसा ही भिक्षु आता है, उसने जान लिया कि भिक्षु आ रहा है रहने के लिए, उसने मकान को साफ सुथरा करने के लिए बता दिया नौकरों को। नौकरों ने साफ सुथरा किया। इसको लगने लगा, अरे देखो, ये बात मेरे मन में आ गई और ये साफ सुफ हो गया मेरा मकान, सेवक भी यहां पर खड़ा है। बड़े आनंद से रहने लगा। फिर और वो देखता है मन ही मन में कि आज ऐसा हो तो बड़ा अच्छा है, आज ये भोजन मिले तो अच्छा है। तो उपासिका को पता चलता था, उसके मन की बात जानती थी। तो जो वह मन में सोचता था वही भोजन उपासिका भेजने लगी। ये बड़ा आश्चर्यचकित होने लगा कि मैं जो भी सोचता हूं वही मुझे मिलता है, जो सोचता हूं वही मिलता है, वही मिलता है। तो उपासिका मेरे मन को जानती है, तो मैं जानू तो ये उपासिका कौन है, उसको देखा नहीं था उसने। तो उसके मन में आ गया कि उपासिका को मैं एक बार देख तो लूं। दूसरे दिन उपासिका ने अच्छा भोजन बनाया और नौकरों के साथ वो भी चली गई। भिक्षु को आश्चर्य होने लगा, अरे मैंने ऐसा मन में संकल्प किया कि उपासिका को मैं देख लूं, वो स्वयं आ गई। मेरे मन की बात उन्होंने पढ़ ली, जान ली, और अच्छा भोजन भी उसने लाया। फिर उसने पूछा उपासिका को, माता जी, क्या आप दूसरों के मन की बातों को जानती है क्या? तो वो डायरेक्ट नहीं बोली। हाँ बोले, लोग तो बहुत होते हैं ऐसे, दूसरे के मन को पढ़ने वाले, दूसरे के मन की बात को जानने वाले बहुत लोग होते हैं। नहीं बोले, मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो टालते रही, नहीं ठीक से बताया। ये भिक्षु ने समझ लिया कि ये जानती है दूसरे के मन की बात। फिर वो भिक्षु को वंदन करके उपासिका, महा उपासिका चली गई घर। फिर दूसरे दिन सोचने लगा, मैं यदि आ रहूं और ये जब मन की बात जानती है, मेरे मन में यदि कोई गलत विचार निर्माण हो गया, कोई विकार निर्माण हो गया, कोई कुछ विचार निर्माण हो गया, तो ये तो मेरे विचार को जानेगी और जानकर मुझे दोषी बनाएगी। तो अच्छा है कि यहां से मैं चला जाऊं, मैं यहां ना रहूं। तो वो वहां से निकल गया और जाकर बुद्ध को मिलता है, बुद्ध को वंदन किया, भगवान मैं वहां नहीं रहना चाहता। क्या हुआ, क्यों नहीं रहना चाहते भाई वहां पर? नहीं भगवान, वो वहां उपासिका ऐसी है, वो किसी के भी मन के बात को जानती है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे मन की बातों को जानती है, कुछ भी मतलब किसी के मन में छुपा नहीं रह सकता उसके सामने। तो मुझे डर लगने लगा भगवान, इसीलिए मैं वापस चला आया। बुद्ध कहते, नहीं तुम क्यों डरते हो, तुम जाओ वहां पर, क्यों डरते हो? नहीं भगवान, मैं नहीं जाना चाहता। अरे ऐसा करो,
ऐसा करो, भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई, तुम दूसरे के मन की, उसके मन की बात मत सोचो। ऐसा करो, तुम तुम्हारे मन की बात सोचो, बस तुम्हारे मन की, दूसरे के मन की बात मत सोचो। अपने मन की बात सोचो कि मेरे मन में क्या हो रहा है। एक काम करो, अपने ही चित्त को जानने का प्रयास करो। तो बुद्ध की छोटी सी बात सुनकर उसका लगा, बुद्ध ने तो बड़ा अच्छा बताया भी, चलो मैं मेरे ही चित्त को जानने का अभ्यास करूंगा, मुझे कोई किससे लेना देना नहीं। तो ये भिक्षु और भी वहां चला गया उस गांव में। उपासिका ने जान लिया कि वो आ गया है, तो महा उपासिका ने और भोजन दान देना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया, और ये अपने ही मन को जानने लगा, अपने चित्त को। और चित्त को जानते जानते वो अरहत बन गया। अपने चित्त को जानते जानते महा उपासिका ने साधुवाद दिया, वो अरहत बन गया। और अरहत बनने के बाद वो फिर देखने लगा अपने दिव्य दृष्टि से। अरहत बनकर उन्हें जो दृष्टि मिली, वो दृष्टि से देखने लगा कि उपासिका ने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है। और देखते देखते उनको एक पता चला कि मेरे 99वें जन्म में ये उपासिका मेरी परिचारिका पथ प्रदर्शिका रही है, और किसी व्यक्ति से इनका प्यार हो गया था तो इसने मेरी हत्या कर दी थी। ऐसा उसको 99वें जन्म में उनको दिखने लगा। तो फिर उसका मन थोड़ा कटु हो गया, अरे इसने तो मेरी हत्या कर दी थी। थोड़ा अन्नमनस्क का उसका मन हो गया। फिर ये उपासिका ने जान लिया, महा उपासिका ने, अरे उसको ये पता चला है। फिर महा उपासिका और देखती है, और आगे तो देखो मैंने कोई उपकार किया है क्या इस पर। तो 100वें जन्म में इसने उनकी जान बचाई थी, ये महा उपासिका ने। तो महा उपासिका ने मन ही मन सोचा कि इनको 100वां जन्म इनका याद आ जाए। ऐसा मन में सोचा उसने मन में सोचते बराबर जो मन में उसने सोचा वही उसको उसका 100वां जीवन दिखने लगा। वो भी अरहत था, दिखने लगा। और जब वो देखता है, अरे इस उपासिका ने मेरी जान बचाई है, मुझे जीवदान दिया है एक बार, तो और उसका मन प्रसन्न होने लगा। तो बाद में वो उसका आभार मानता है। बाद में वो मिलते हैं, और मिलकर आभार मानकर वो निकलता है श्रावस्ती जाने के लिए, बुद्ध को मिलने के लिए। और तब बुद्ध ने ये गाथा कही है कि दुन्निगहस लहुनो यथ काम निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावह। कि अपने चित्त का दमन करो, अपने ही चित्त को जानो। जो अपने चित्त को जानता है, अपने चित्त को जो परिशुद्ध करता है, वो सुख को भोगता है, ये सुखावह होता है। ऐसा इस गाथा का मतलब था। तो अपने चित्त को जानकर उसे निर्मल करने का प्रयास करना है, इसमें बहुत बहुत कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। तो ये बड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन बुद्ध के जीवन में घड़ी थी, और ये महा उपासिका बड़ी सहायक रही। बुद्ध ने बड़ी प्रशंसा की, और इससे ये बुद्ध ने संदेश दिया कि सद्धम्म का लाभ भिक्षु ले सकते हैं, लेकिन भिक्षु के बराबर महा उपासिकाएं, महा उपासक, गृहस्थ लोग भी ऊंचे से ऊंची अवस्था को ध्यान का अभ्यास करें, विपश्यना का अभ्यास करें, तो ऊंची अवस्था को उपासक भी पा सकते हैं, मुक्ति की अवस्था का वो भी साक्षात्कार कर सकते हैं। सद्धम्म सभी के लिए सुखदायी है, सबका कल्याण करने वाला है।
आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो।